नाथनगर में वर्षों बाद, मुझे लगता है कि चुनचुन बाबू के बाद पहली बार कोई यादव जो है वहां का एमएलए एनडीए ने बना। एनडीए एक ऐसी गठबंधन है जो जात पात से ऊपर। तो मेरा आप सबों से आग्रह होगा कि एक तो अहंकार छोड़िए कि हम बहुत बड़े हैं, दूसरा परिक्रमा छोड़िए। यहाँ प्रकाश जी बैठे, मैं गया था उनको बैठाने के लिए, यहाँ कमल जी, मैंने कहा था कि सुभानंद मुकेश कम से कम 50,000 वोट चाहिए। मैंने यहाँ के सांसद को भी कहा था, और मुझे ये बोलने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सांसद मेरे से चुनाव हारने के बाद 4 बार मिल चुके। मैंने उनको कहा केवल एक बात कि आपको एनडीए ने सांसद बनाया, आप अपने भाई को निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। और आज मैं एक बात का और खुलासा कर दूं, जिन लोगों को लगता है कि जात की बात, मैंने सांसद को फोन करके कहा था कि यदि मैं भागलपुर का बेटा होऊंगा तो आपके भाई को 1000 से ज्यादा वोट में लाने दें। या तो आप अपने भाई का नॉमिनेशन वापस करिए या नहीं तो आप इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। और भागलपुर की जनता, भागलपुर जिले की जनता इसकी गवाह है कि उनके भाई को केवल 900 वोट है। भागलपुर एक ऐसा जगह है जो जात पात से ऊपर है। भागलपुर एक ऐसा शहर है जिसने कि महाभारत की लड़ाई में अपना बड़ा योगदान दिया है। भागलपुर एक ऐसा शहर है जो सत्य बोलने के लिए जाना जाता है। भागलपुर एक ऐसा शहर है जिसने हमारे जैसे एक साधारण परिवार के बच्चे को ये ऐसी आवाज दी है, जब पार्लियामेंट में वो बोलता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस जो है नेस्तनाबूद नजर आती। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे भी भूख लगी, लेकिन मैं 3-4 चीजें बताना चाहता हूं कि भागलपुर का पिछले 25 साल जो विकास होना चाहिए, मैं भागलपुर जिले की बात कर रहा हूं और विशेष तौर पर रोहित जी ने बुलाया तो मैं भागलपुर शहर की बात कर रहा हूं। वो विकास नहीं हो पाया। विकास किस लिए नहीं हो पाया? विकास इसलिए नहीं हो पाया कि लोगों को ठेकेदारी चाहिए, बटेदारी चाहिए, कमीशन चाहिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा आप सब विधायकों से, सब विधायक कि 5 साल के लिए ये सोच लीजिए कि मुझे इस तरह के किसी काम में नहीं पड़ना। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मेरे सांसद निधि में 55 करोड़ रुपया पड़ा हुआ। आप भी बिलीव कर सकते हैं? यहाँ मैं गोड्डा के बहुत वरिष्ठ लोगों को देख रहा हूं, राजेश जी से लेके सारे लोग मुझे दिखाई देते। मैंने आज तक अपने सांसद निधि को खर्चा नहीं किया। यदि खर्चा किया तो वो या तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में दिया या कोई संघ का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें दिया। इसके अलावा मैंने पैसा नहीं दिया। कमीशन खोरी में यदि नहीं पड़ेंगे तो अधिकारी हमारी बात मानेंगे, और अधिकारी यदि बात मानेंगे तो हम परमानेंट यहाँ के सांसद रहेंगे, परमानेंट यहाँ के विधायक रहेंगे। क्योंकि ये पब्लिक है ना, ये सब जानती है, हमारे भाषण देने से कुछ नहीं होता। उसको पता है कि कौन पैसा खा रहा है, कौन पैसा नहीं खा रहा है। और जब ये काम नहीं करेंगे तो जो भागलपुर का दर्द है वो पूरा होगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं रोहित जी कि आपको यश लिखा हुआ है कि आपके समय में ये गंगा पर जो है बड़ा ब्रिज बन जाएगा। और आपके समय में जो मेरे बचपन की इच्छा थी कि भागलपुर में मैरीन ड्राइव बने, बूढ़ानाथ से लेके बरारी तक, वहां से लेके घोरघट तक, वो आपके समय बन जाएगा। तो जैसे ही मैरीन ड्राइव बनेगा और ये 4 लेन का पुल हो जाएगा बाईपास के साथ, तो भागलपुर को एक रिंग रोड मिलेगा। और भागलपुर को जैसे ही रिंग रोड मिलेगा वैसे ही भागलपुर का जो 50% प्रॉब्लम है वो खत्म होगा। और इसका फायदा मिथुन जी को मिलेगा। मिथुन